तो तैयारी कर लो, बस पाकिस्तान ने मौका दिया तो आपको ये किया। ये बार बार कहा जा रहा है मौका दिया मौका दिया, हम तो कभी नहीं कुछ करेंगे भैया, हम तो छोटा सा मुल्क है, इतना सा नन्ना प्यारा सा, हम तो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और आपको भी कह रहे हैं जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, हमें जो है ना वो इन चीजों में ना घसीटें। अब मैं वो देख रहा था कि बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है ना वो हमें इसने छेड़ा तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई हम क्यों छेड़ेंगे आपको? कि शायद ये कहा जा रहा है कि इंडियन फौज के पास अभी वो इक्विपमेंट या वेपन या वो प्रिपेयर्डनेस ही नहीं है लंबी जंग लड़ने के लिए। सो दैट्स व्हाई दे हैड टू गेट एग्री फॉर द सीज फायर। अगर जंग लंबी हो जाती है तो वो प्रिपेयर्डनेस नहीं थी। ये कंक्लूजन है इंडियन फौजियों का, मैं आई कैन नेम दोज, उनका ये कंक्लूजन है हमारी प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, इसलिए हमें जंग, हमें ना अमेरिका ने कहा ना किसी और ने कहा, हम खुद ही समझते थे कि जंग अगर लंबी हो गई तो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी चीज। आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छे से शब्द हैं, ख्याल अच्छा है, ख्याल आपका अच्छा है मन बहलाने के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं, और मैं आपको अलाउ करता हूं कि जा सिमरन जा जी ले, बिल्कुल 100% अलाउड है। अब आगे बात के वाई सीज फायर, क्योंकि आपने बोला है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। अब तक आपका पर्सनल स्टैंड भी ये था पिछले प्रोग्राम्स में, 10 प्रोग्राम्स में, कि इंडिया दौड़ कर गया था और उसने यूएस के थ्रू सीज फायर करवाया और बाद में उसे डिनाई कर दिया कि जी हमने तो अपनी मर्जी से की। पहली बात। दूसरी बात, अदरवाइज आप ही बताइए, ट्रंप में तो आप लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा है, हालांकि मैं आपको हमेशा गाइड करता आया हूं, एक्सपोज करता आया हूं ट्रंप को कि ये किसी का अपना बंदा नहीं है। पाकिस्तान बहुत बड़ी गलतफहमी में रहेगा कि ट्रंप आजकल हमारा हो गया, ऐसा नहीं है, ये आपको भी पता है, प्रूव हो सकता है। ज्यादा बड़ी बात यह प्रिपेयर्डनेस, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए मेरी बात कमर चीमा साहब, अगर कभी आपके आसिम मुनीर साहब से भी आपका बातचीत हो तो उनसे जरूर पूछ लीजिएगा कि जनाब ये कर्नल शैलेंद्र ने जो बोला है क्या ये दुनिया में एप्लीकेबल है कि नहीं, पाकिस्तान नहीं दुनिया में। जिस फौज ने ये सोच लिया कि मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड हूं, वो उस दिन जरूर पिटेगा। अमेरिका से ज्यादा बड़ी फौज, हाईटेक फौज कहीं नहीं थी, अफगानिस्तान में भी पिटी, वियतनाम में भी पिटी। क्यों? क्योंकि जिस दिन ये गुरूर आ जाए, फौज एक ऐसी चीज है, लड़ाई एक ऐसी चीज है, इसमें आप कभी नहीं कह पाएंगे। और लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको इवन रशिया का दे देता हूं। कहां रशिया इतना बड़ा चौड़ा, कहां वो यूक्रेन। भाई साहब, प्रिपेयर्डनेस जो होती है ना, दिस इज नेवर डिफाइंड कि प्रिपेयर्डनेस होती क्या है। प्रिपेयर्डनेस का मतलब ये नहीं होता कि मैं ऐसे बैठा, 2 कॉलर बंद किए, एक टाई लगाई, एक सूट पहना, आई एम नाउ प्रिपेयर्ड। नो, दिस इज नॉट प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस कैरीज ऑन एंड ऑन। मेरे यहां का हर फौजी, हर स्ट्रेटेजिस्ट आपको ये जरूर कहेगा, और इंक्लूडिंग जो मेरे सर्विंग चीफ हैं, वी आर ऑलवेज प्रिपेयरिंग फॉर। बड़ी सिंपल सी बात। सो इसलिए प्रिपेयर्डनेस के ऊपर मुझे लगता है कहीं कोई गुंजाइश नहीं। लास्ट छेड़ा, कमर चीमा साहब दिल पर हाथ रखिए, और जो स्टेटमेंट मैं आर्मी चीफ की पढ़ने वाला हूं उसको दिल से जवाब दीजिएगा, दिल से, मतलब कंट्री के तौर पर नहीं, मेरे कंट्री आपकी कंट्री। एक एलियन आदमी बोल रहा है, ये सोच लीजिए। इफ पाकिस्तान गिव्स अ चांस, बात खत्म हो गई यहीं पर, सारी बात खत्म हो गई। दैट मीन्स इंडिया हैज नो इंटेंशंस ऑफ एनी अदर काइंड। बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इफ इंडिया गिव्स अ चांस। ये एक बहुत बड़ी बात है। इफ पाकिस्तान गिव्स अ चांस देन वी विल टीच देम। और अब आपके जो थ्रेट वाली बात कर रहे हैं, मैं उसको भी कितने मैच्योर तरीके से, कितने मैं तो कहता हूं कितने कंट्रोल्ड वर्ड्स में उस एक हमारे जाबाज बंदे ने निकाला है आवाज। क्या बोला है? वी टीच हाउ टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली विद नेबर्स। ओ माय गॉड, इंग्लिश मेरी अपनी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन कितनी बढ़िया बात उसने दोनों देशों के बीच में डाल दी कि आप एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्सिबली कैसे बिहेव करने चाहिए। आ गई बात लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि 88 आवर्स इज अ ट्रेलर, लॉन्ग वॉर, नॉन वॉर, एनी वॉर। कमर चीमा साहब, अगेन किसी फोरम में आप अपने किसी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आर्मी ओहदेदार को पूछ लीजिएगा, दिस इज अ फैक्ट। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, क्योंकि आप इस तरह से ले रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं, अ लॉन्ग वॉर विल नेवर एवर बी इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। It will not be in favor of India also, but it will never ever be in favor of Pakistan. पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर पाएगा क्योंकि एक न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी अपने आप में काफी तंग करती है। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं क्योंकि आपको प्रूफ चाहिए। लॉन्ग वॉर में यूक्रेन नहीं सरवाइव कर पा रहा, सस्टेन नहीं कर पा रहा, जबकि उसके पीछे पूरा यूरोप लगा हुआ है।
आप सोचिए, तब भी नहीं कर पा रहा है। सो एक सुपीरियोरिटी जो होती है ना न्यूमेरिकल वाली के, आपके टैंक कितने हैं, हवाई जहाज कितने हैं, आर्टिलरी कितनी है, जहाज कितने हैं, सबमरीन कितनी है, नेवी क्या है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जब आप गिनते हैं, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है ना। और उसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग होती है वो जो कॉम्बैट रेशियो के ऊपर कैलकुलेट करी जाती है, वगैरह वगैरह, मैं उसमें टेक्निकलिटी इसलिए नहीं जा रहा हूं। ज्यादा बड़ी बात यह है कि 88 आवर्स was not a war। मैं आप हर जगह पर 10 बार बोल चुका, this was not a war, this is not how the war will be, nobody crossed each other's border, nobody। ये जो इनडायरेक्ट सिस्टम, ड्रोन सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, ये सिस्टम, ये जो सारे चले हैं ना, ये इसीलिए चले हैं कि आप एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ऑन ग्राउंड नहीं करें तब तक समझदारी है, क्योंकि तब तक ये चीजें कंट्रोल हो सकती। एक बार खुल गए और चलना शुरू हो गए जनाब, चाहे आप मेरा 1 किलोमीटर लो, चाहे मैं आपका 100 किलोमीटर लूं, बात वहीं की वहीं आनी है। उसके बाद इसमें से निकल पाना मुश्किल है। और इंडिया इस समय सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबली इस पर चल रहा है। वी डोंट वांट अ वॉर विद पाकिस्तान, नंबर 1। वी आर ऑन अ वॉर ऑन टेररिज्म विद पाकिस्तान, ये भी मैं आप जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। बट एट द सेम टाइम हमारा इस समय एम ना आपके साथ ना चाइना के साथ कहीं किसी वॉर का है, क्योंकि हमें अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है, हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, हमें अपना सब कुछ बढ़ाना है। लेकिन साथ ही साथ जो चीफ ने कहा उसको भी मैं पॉइंट ब्लैंक आपके सामने रख रहा हूं। चीफ ने बोला कि एनीबडी हु इज इनटू टेररिज्म और इज सपोर्टिंग दिस टेररिज्म विल बी डेल्ट विद सेम, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट दी जाए। मैं कहता हूं आपको घबराने की बात क्या है जब आप इस टेररिज्म में है ही नहीं। आप तो उल्टा कह रहे हैं हम हैं इस टेररिज्म में, हम आपके यहाँ टेररिज्म कर रहे हैं, हम टीटीपी के थ्रू आपके ऊपर टेररिज्म कर रहे हैं, हम बलूच के थ्रू आपके यहाँ कर रहे हैं, हम पीओजे के में आपके लिए खिलाफ कर रहे हैं, हम सिंध में आपके यहाँ खिलाफ कर रहे हैं, हम आपका अफगानिस्तान के थ्रू भी कर रहे हैं। तो आपको क्या चिंता है यार कि आप हमारे, क्योंकि हमारी कंडीशन तो क्लियर है ना, इफ पाकिस्तान गिव्स अ चांस। आप तो कर ही नहीं रहे, आपका तो दामन जो है पाक साफ है। लेकिन कल साहब कहा ये जा रहा है बेसिकली द इंडियन आर्मी इज अंडर प्रेशर। बार बार ये कहना पड़ता है, मजबूरी बन गई अब लोगों को ये कहना, हमें ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0, ऑपरेशन सिंदूर 3.0। बेसिकली हमारे लोग ये समझते हैं कि ये बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर जारी रखना पड़ेगा, तब जाके ये कहेंगे कि जनाब फड़ो इन्होंने, जैसे ये कश्मीर में लोगों को पकड़ा है और जो एक मिडिल क्लास मुस्लिम को पकड़ रहे हैं, एजुकेटेड लोगों को पकड़ रहे हैं, फड़ा कर दगड़ दकड़ कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये करना जरूरी है। ये फ्रस्ट्रेशन है कि भाई जो कुछ वो नुकसान हुआ था 7 जहाजों वाला, वो और फिर अमेरिका के पास जाना पड़ा सीज फायर के लिए, वो उसको धोने के लिए इस तरह की प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देनी पड़ेंगी। और ये दूसरा ये भी है कि जनरल साहब के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये ही इज वेरी क्लोज टू, ही इज द नेक्स्ट सीडीएस एंड ही वांट्स टू बी द नेक्स्ट सीडीएस एंड ही इज फॉलोइंग द लाइन, वो उन लाइन लेंथ को फॉलो कर रहे हैं जो that makes him relevant in the concerned political quarters to tell them कि I am the man who will follow the ideology and all whatever। तो इसको भी जरा थोड़ा एड्रेस कीजिएगा। पूरी बात आ गई प्रेशर की कि इंडिया इज अंडर प्रेशर या आर्मी चीफ इज अंडर प्रेशर वगैरह वगैरह। प्रेशर ऑफ व्हाट? वी आर अंडर प्रेशर ऑफ ओनली वन थिंग। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी बता कि वी आर अंडर प्रेशर ऑन टेररिज्म, क्योंकि मेरी आवाम, मेरी गवर्नमेंट बड़े सिवियरली फौजी की तरफ देखती है या सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ देखती है जब किसी भी तरह का टेररिज्म एक्ट हो जाता है। दैट इज वेयर आवर प्रेशर इज। आई एम अंडर प्रेशर कि ये टेररिज्म पाकिस्तान के जैश द्वारा XYZ द्वारा सपोर्टेड है, इसलिए मेरे ऊपर ये प्रेशर है कि क्या मैं पाकिस्तान के ऊपर फिर से कुछ करूं या ना करूं। ये प्रेशर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर करूं तो कितना करूं, ये ज्यादा बड़ी बात। उससे भी ज्यादा बड़ी बात, कितना करना है, व्हाट इज द लिमिट, व्हाट इज द लिमिट ऑफ टॉलरेंस एंड व्हाट इज द लिमिट ऑफ स्ट्राइक। ये प्रेशर होता है, मैं आपको बता रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से। उससे भी बड़ी बात आती है कि टेरर। भाई आप एक बात बताओ, कौन सी ऐसी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट आर्मी चीफ ने दे दी जिसमें कि कहीं आपको टेरर नजर आ रहा है? आई डोंट थिंक। ही इज बीइंग वेरी मैच्योर, बहुत रीजनेबल बात कर रहा है आर्मी चीफ होने के बावजूद। बड़ी प्रोफेशनलिज्म के साथ वो बातचीत कर रहा है कि वी आर ओनली ऑन वॉर ऑन टेररिज्म। अब उस टेररिज्म के पीछे जैश होगा
तो वी आर ऑन वॉर विद जैश। अगर उस जैश के पीछे कमर चीमा होगा, वी आर ऑन वॉर विद कमर चीमा। इफ कमर चीमा के पीछे ISI जो उसे अवार्ड देकर भड़का रही है, वी आर ऑन वॉर विद ISI, वी आर ऑन वॉर विद दैट आर्मी विच इज ऑलवेज देयर। देखिए बड़ी सीरियस सी बात चल रही है इस समय, मैं आपको अपने मुल्क के लिए आवाज बुलंद करने का फख्र होना चाहिए। कल साहब अपने मुल्क के लिए आवाज बुलंद करने का फख्र होना चाहिए। मेरी ISI है ना, मेरा मुल्क है ना, मेरी इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना, किसी की तो नहीं है, तो मुझे तो फख्र है। नेशनलिस्ट हु लव्स पीस and wants to have a dialogue with our Indian friends। हम तो चाहते हैं, आपको कल साहब मैं अगले दिन किसी को बता रहा था, सच्ची दिल की बात, मैंने कहा यार आपको पता ही नहीं है कि हमें कितनी तकलीफ है बॉर्डर बंद होने की इंडिया के साथ। हम चाहते हैं ये बॉर्डर खुले, ये मामला ठीक हो, पंजाब हम भी यार देखना चाहते हैं। मैं अगले दिन किसी दोस्त को बता रहा था, फर्स्ट टाइम व्हेन आई एवर सॉ इंडिया, तो पता कहां से देखा मैंने, व्हेन आई वॉच्ड अ मूवी कैरी ऑन जटा। मतलब मैं इंडियन पंजाब की, इंडिया को तो देख रहे थे बॉलीवुड के जरिए, लेकिन इंडियन पंजाब की वो एक मूवी थी कैरी ऑन जटा। वो मुझे किसी ने कहा जी देखो बड़ी हंसने वाली मूवी है, मैंने वो देख ली, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं। तो कल साहब दैट्स हाउ आई रियलाइज्ड कि 75 साल हो गए, 70 साल यार, ये दोनों मुल्क एक जैसे ही सोचते हैं, वैसी सड़कें, वैसे ही घर, वैसे ही रहन सहन, वैसे ही खाना पीना, वैसे ही अल्फाज, वैसे ही बातें। बॉर्डर लगा हुआ है, ना कोई आता है ना कोई जाता है, ना कोई पता है उधर का हमें ना उनको हमारा पता है, लेकिन तो हमें तो इस चीज की बड़ी तकलीफ है। हम चाहते हैं इंडिया से बॉर्डर खुले, हम अपने मुल्क की, वी स्टैंड विद पाकिस्तान इन एवरी थिक एंड थिन, जो भी हो, जिंदा मौत, हर चीज पाकिस्तान के लिए, लेकिन हम चाहते हैं यार इंडिया से बॉर्डर खुले, चीजें बेहतर हो। मतलब ये जस्ट एक पॉइंट है, बाकी जो मर्जी को कहे। वो लास्ट पॉइंट रह गया, नेक्स्ट CDS वाला। मुझे आप एक बात बताइए, ये जरा कल साहब थोड़ा डिटेल में बताइएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सर जो है ना, सर वो बहुत सारे जो रिलीजियस लीडर्स को भी मिलते हैं, तो वो टू गिव अ मैसेज टू समवेयर। वैसे आपको बता दूं, क्योंकि आई हैव सर्व्ड विद दैट ऑफिस, द आर्मी चीफ इज सपोज्ड टू मीट द पॉलिटिशियंस आल्सो। जिस स्टेट में वो जाते हैं वहां के हर उस आदमी से जो मैटर करता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, आवाम का हो, किसी का स्कूल्स का हो, स्कूल्स का भी हो, अदरवाइज वही वाली बात होगी, स्कूल में जाने का क्या मतलब है। बट दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आर्मी चीफ कि अगर वो किसी जगह जाता है तो वहां के गवर्नर को कॉल ऑन करेगा, उसके CM से मिलेगा, वहां पर अगर कोई किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है उनसे वो मिलता है, कटता नहीं है, बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी। नेक्स्ट CDS, वो ज्यादा जरूरी बात। मुझे एक बात बताइएगा कमर चीमा साहब, अगेन बड़ी इमोशनली आपको ब्लैकमेल कर रहा हूं इस बात पर, कौन ऐसा पत्रकार है जो नहीं चाहेगा कि वो भी रिपब्लिक टीवी बने, वो भी टाइम्स ऑफ नाउ बने, वो भी NDTV बने, वो भी BBC बने, वो भी वो भी CNN बने? क्यों नहीं? क्योंकि ये आवाज जो कमर चीमा की आपके और मेरे बीच में है, क्यों नहीं एक बार में लाखों करोड़ों लोगों तक जाए? क्या गलत है इसमें? कोई गलती नहीं है उसमें। सो एज फार एज आई एम कंसर्न, क्योंकि ये मैं बड़ी आपको बिपिन रावत साहब के टाइम की बात बता रहा हूं, क्योंकि वो मेरे से उनके अच्छे ताल्लुकात से, तो ये बात मेरे तब समझ में आई थी। उन्होंने, उनका कहना है, या वैसे भी आपको पता है, CDS कोई ना कोई तो बनेगा, ये तो पक्की बात है, ठीक है ना, और चीफ ही बनेगा, ये पक्की बात नहीं है। अदरवाइज जो अभी हमारे प्रेजेंट CDS हैं वो चीफ नहीं थे, वो तो आर्मी कमांडर थे इसके, और इसीलिए हमने वो दायरा बढ़ाया हुआ है कि he should have the correct age and he should have successfully commanded a corps। कोर कमांडर एंड अबव को कंसिडर किया जा सकता है, रिटायरमेंट के बावजूद उसकी उम्र बची हुई होनी चाहिए, बस। यस, ही शुड बी एबल टू सर्व। अब आती है बात, ऐसा लग रहा है जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर एक चीफ के रिटायरमेंट का टाइम और CDS के रिटायरमेंट का टाइम कहीं नजदीक में दिख रहा है, बुरा क्या है? नमस्कार दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना ना भूलिएगा, और वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए लेट्स टॉक।